अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक जगत में सबसे छोटा तत्व परमाणु है। प्राचीन भारतीय मनीषी कालक्रम का वर्णन करते समय काल की सबसे छोटी इकाई भी परमाणु को ही मानते थे। वायु पुराण में विभिन्न कालखंडों में दिए गए विवरण के अनुसार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु बनता है। तीन त्रिश्रेणुओं से एक त्रुटि, 100 त्रुटियों से एक वैद्य, तीन वैद्य से एक लव तथा तीन लव से एक निमेष क्षण बनता है। इसी प्रकार तीन निमेष से एक काष्ठा, 15 काष्ठा से एक लघु, 15 लघु से एक नाड़िका, दो नाड़िका से एक मूर्त, 6 नाड़िका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर का एक दिन और रात बनते हैं। दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी में भी की जाती है। तदनुसार प्रचलित एक घंटे को 2.5 घड़ी के बराबर कहा जा सकता है। एक मास में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। सूर्य की दिशा की दृष्टि से वर्ष में भी 6-6 माह के दो दो पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। वैदिक काल में 12 महीनों के नाम ऋतुओं के आधार पर होते थे। बाद में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रख दिए गए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, शीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इसी प्रकार सप्ताहों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। रवि, सोम यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। प्राचीन ग्रंथों में मानव वर्ष और दिव्य वर्ष में अंतर किया गया है। मानव वर्ष मनुष्यों का वर्ष है जो कि सामान्यतः 360 दिनों का होता है। आवश्यकता अनुसार इसमें घटत बढ़त होती रहती है। दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष है, वहाँ 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। मनुष्यों के 360 वर्ष मिलकर के देवताओं का एक दिव्य वर्ष बनता है। मानव की सामान्य आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसके विपरीत देवताओं की आयु 1000 दिव्य वर्षों की मानी गई है। इस प्रकार देवताओं की आयु मनुष्यों के 360 गुणा 1000 यानी कि 3,60,000 वर्ष के बराबर होती है। हमारे यहाँ सबसे पुराना संवत्सर सृष्टि संवत्सर है, जिसका प्रारंभ सृष्टि के निर्माण से हुआ और सृष्टि के अंत के साथ ही इस संवत्सर का अंत भी होगा। यही सृष्टि संवत्सर एक कल्प या ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। सृष्टि संवत्सर की पूरी गणना प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। इसके अनुसार सन 2022 में सृष्टि और उसके साथ सूर्य को बने 1960853922 मानव वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। सृष्टि की कुल आयु 4,32 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसमें से वर्तमान आयु निकालकर सृष्टि की शेष आयु 2359146 वर्ष है। तदुपरांत महाप्रलय निश्चित है। इसके बाद ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होगी। यह रात्रि भी 4,32 करोड़ वर्ष मानव वर्षों की होगी, जिसे प्रलय काल कहा गया है। इसके उपरांत सृष्टि के पुनर्निर्माण के साथ ब्रह्मा का नया दिन शुरू होगा। इस प्रकार ब्रह्मा की एक अहोरात्र 8,64 करोड़ मानव वर्षों की होती है। ब्रह्मा को परमेष्टि मंडल की भी संज्ञा दी गई है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ब्रह्मा के अहोरात्र को 360 से गुणा करने पर एक ब्रह्मा वर्ष बनता है और तथा इसे 100 से गुणा करने पर 8,64 करोड़ गुणा 360 गुणा 100 ब्रह्मा युग होता है। इसी प्रकार काल गणना का क्रम आगे भी चलता है। सृष्टि के संपूर्ण जीवन को भी अनेक कालखंडों में बांटा हुआ है। इसके अनुसार कुल 15 मनवंतर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है। 14 मनवंतरों में प्रत्येक में 71 चतुर्युगी, कृतयुग या सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग होती है। 15वें मनवंतर में केवल 6 चतुर्युगी होगी। चतुर्युगी को महायुग भी कहा गया है। गणना के अनुसार सृष्टि संवत्सर के अब तक 6 मनवंतर निकल चुके हैं और अब 7वां मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु से प्रारंभ होने के कारण इसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के भी 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुके हैं तथा 28वें चतुर्युग के भी 3 युग निकल चुके हैं और चौथा युग कलयुग चल रहा है। एक चतुर्युगी में कुल 32,20,000 वर्ष होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। कृतयुग यानी सतयुग में 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष।
इस गणना के अनुसार प्रत्येक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष होते हैं तथा 15वें मनवंतर में केवल 6 चतुर्युगी होने के कारण 4,32,000 गुणा 6 बराबर 2,59,20,000 वर्ष होते हैं। इनका कुल योग 30,67,20,000 गुणा 14 प्लस 25,59,20,000 बराबर 4,32,00,00,000 वर्ष सृष्टि की कुल आयु को तथा ब्रह्मा के एक दिन का एक कल्प को प्रकट करते हैं। इस गणना के अनुसार प्रत्येक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं तथा 15वें मनवंतर में केवल 6 चतुर्युगी होने के कारण 4,32,000 गुणा 6 बराबर 2,59,20,000 वर्ष होते हैं। इनका कुल योग 30,67,20,000 गुणा 14 प्लस 2,59,20,000 बराबर 4,32,00,00,000 वर्ष सृष्टि की कुल आयु को तथा ब्रह्मा के एक दिन या एक कल्प को प्रकट करते हैं। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार मनवंतर केवल 14 होते हैं, 15 नहीं। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग के प्रारंभ और अंत में इनका 10वां भाग क्रमशः संध्या काल और संध्यांश होता है। इस प्रकार 15वें मनवंतर की 6 चतुर्युगी इन्हीं 14 में लगभग पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यता से मुक्त रहते हुए प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट ने मनवंतर तो 14 ही माने हैं, परंतु उनके अनुसार प्रत्येक मनवंतर में 71 के स्थान पर 72 महायुग होते हैं तथा इनमें सभी युग समान कला अवधि के होते हैं। आर्यभट्ट इस अवधि को 10,80,000 वर्ष ही मानते हैं। इस प्रकार महायुग की संपूर्ण अवधि 10,80,000 गुणा 4 बराबर 4,32,000 वर्ष के बारे में आर्यभट्ट का कोई मतभेद नहीं है। चतुर्युगी में सबसे कम अवधि कलयुग की है। इससे 2 गुना अवधि द्वापर की, 3 गुना त्रेता की तथा 4 गुना कृतयुग यानी सतयुग की होती है। वर्तमान कलयुग का प्रारंभ युधिष्ठिर के अवसान के समय में माना जाता है। इसी समय से कलि संवत भी प्रारंभ हुआ। यह घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की मानी जाती है। ब्रह्मांड पुराण में भी इसका उल्लेख है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाप्रलय के उपरांत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा ने नई सृष्टि के लिए आदेश दिया। कलयुग को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चरण 1,08,000 वर्ष का है, यानी 1,08,000 वर्ष का है। निश्चित ही यह अवधि बहुत लंबी लगती है, मगर सृष्टि नियंता की दृष्टि से यह अवधि अत्यंत अल्प है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन अलग अलग युगों में ईश्वर ने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अलग अलग अवतार लिए। कृतयुग में शंखासुर के विनाश के लिए मत्स्य अवतार हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता के लिए कश्यप का अवतार हुआ। हिरण्याक्ष के वध के लिए वाराह अवतार हुआ तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए ईश्वर ने नृसिंह रूप धारण किया। त्रेता युग में ईश्वर ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से पृथ्वी का दान लेकर उन्हें पाताल का राज्य दिया तथा रावण का वध करने के लिए उन्होंने राम के रूप में धरती पर जन्म लिया। उन्होंने द्वापर में कंस तथा अन्य दुर्जनों का वध करने के लिए कृष्ण का अवतार लिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में भी ईश्वर अवतार लेंगे। वह कल की अवतार होगा, जो कि कलयुग के उत्तरार्ध में उसकी समाप्ति से केवल 891 वर्ष पूर्व होगा। इस महायुग में सतयुग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार को, त्रेता का प्रारंभ वैशाख शुक्ल तृतीया सोमवार को, द्वापर का प्रारंभ माघ कृष्ण प्रतिपदा को तथा कलयुग का प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण की घटना त्रेता युग के उत्तरार्ध में तथा महाभारत की घटना द्वापर के उत्तरार्ध में घटी। प्रत्येक मनवंतर में मनु के अतिरिक्त मनुपुत्र मनुपुत्रियां सप्तऋषि देवता तथा इंद्र आदि होते हैं, जो अपना अपना निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। मनु अपनी मनवंतर का स्वामी तथा संचालक होता है। मनुपुत्र उसके सहयोगी होते हैं।
मनोपुत्रियां भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों की स्वामिनी होती हैं। इंद्र पर सुरक्षा का दायित्व होता है तथा सप्तऋषि एक मनवंतर में प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित रखकर उसे अगले मनवंतर में हस्तांतरित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के संचालन और इनके मार्गदर्शन का दायित्व भी सप्तऋषियों का है। इन सबसे ऊपर विष्णु सृष्टि के पालक का कार्य करते हैं। इस प्रकार वैदिक कालगणना अत्यंत वैज्ञानिक है। इसको आधार मानकर सृष्टि एवं मानव जीवन का कालक्रम एवं उसके विकास की गणना की जा सकती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। सद्विचार। सच्चे साहित्य का निर्माण एकांत चिंतन और एकांत साधना में होता है।